तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन टियानजियो और जिंगसुआन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके लिए उसने अपने स्वॉर्ड स्लेव को भी बाहर निकाल लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानजियो भी सिंगयुन का सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर जिंगसुआन से कहने लगता है कि हमें एक साथ मिलकर सिंगयुन का सामना करना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरीके से वो सिंगयुन को बहुत ही आसानी से हरा देगा और इसी के साथ वो ऐसा करके 6 सेक्ट के लीडर के पोजीशन को भी हासिल कर लेंगे। अब उसके इस बात को सुनकर जिंगसुआन भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि जब से 6 सेक्ट कंपटीशन हुआ था उसके बाद मैंने सेक्ट में वापस आकर बहुत सारे पिल का यूज किया था, जिसके वजह से मेरी कल्टीवेशन यिन यांग रिल्म के तीसरे लेवल में पहुंच गई है और इसीलिए उसे भी लगने लगता है कि अगर वो एक साथ मिलकर सिंगयुन का सामना करेंगे तब ऐसे कंडीशन में उनकी ताकत 20% तक बढ़ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन को इनके बाद से कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो अभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगसुआन सिंगयुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि मैं अपनी ताकत से तुम्हें बहुत ही आसानी से मार दूंगा। अब इतना कहने के बाद वो जिंगसुआन के साथ मिलकर सिंगयुन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखते ही सभी एलाइड सोल्जर भी हैरान हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और फिर वो बहुत आसानी से इनके इस अटैक को रोक देता है और फिर इनसे कहता है कि तुम्हारा यह अटैक तो बहुत ही कमजोर था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगसुआन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि सिंगयुन के पास असल में यिन यांग की लेवल 4 वाली कल्टीवेशन है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही सिंगयुन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख अब इन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और फिर वो एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके कुछ कर पाने से पहले ही सिंगयुन इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब यह देखते ही टियानजियो का फादर भी इनकी मदद करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त फानवुजी यहाँ पर आकर उसे रोक देता है और फिर टियानचोंग भी उसके एंशिएंट बेल के अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम दोनों जूनियर के बीच में हो रहे फाइट में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि गु फेंसिंग और फानवुजी भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह से ये तीनों मिलकर इनको रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से टियानजियो और जिंगसुआन इसे ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाते और इस तरह से सिंगयुन इन दोनों को बहुत ही आसानी से मार देता है। अब इस बात की वजह से सभी एलाइट सोल्जर बहुत ही हैरान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि सिंगयुन की तलवार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने केवल एक अटैक में ही 2 लोगों को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानजियो का फादर भी अपने बेटे की मौत से उदास हो गया था, लेकिन आखिरकार अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहने लगता है कि इनजस्टिस बर्बाद होने के लिए ही बनी है, जबकि ये दोनों तो एक साथ मिलकर सिटी में तबाही मचाना चाहते थे, जिसके वजह से उनकी किस्मत पहले से ही खराब हो गई थी। इसी के साथ सिंगयुन इन दोनों का भी मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद भी ये दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे दोनों तरफ के सोल्जर भी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि डलाउ गोल्डन सेक्ट का मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच वुजिंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने ड्रैगन की पावर का यूज करके फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन टियानजियो के फादर और डलाउ गोल्डन सेक्ट के मास्टर के सामने आ गया था, लेकिन तभी इसी वक्त टियानचोंग भी सिंगयुन के पास में आ जाता है और अब इनसे कहने लगता है कि सिचुएशन को देख ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में जीतने का कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से वह इनसे हार मान जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों मास्टर अभी भी इसके लिए रेडी नहीं होते और फिर वे दोनों अपने पास में से कोई क्रिस्टल निकालते हैं, जिसके पावर को वो अपने अपने वेपन के साथ में कंबाइन कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका वेपन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। यह देख टियानचोंग इनसे पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों अभी भी हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो। लेकिन सिंगयुन अब जान गया था कि ये दोनों क्रिस्टल असल में मिस्टीरियस अर्थ सोर्स क्रिस्टल और मिस्टीरियस गोल्ड सोर्स क्रिस्टल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों मास्टर के वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे और फिर टियानजियो का फादर कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब हमारे बढ़े हुए इन
पावर के सामने कोई कैसे टिक पाता है। अब इतना कहने के बाद टियानजियो का फादर अपने एंशिएंट बेल के पावर का यूज करके अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानचुंग भी इसके अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो अपने लाइटनिंग के पावर का यूज करके इसके एंशिएंट बेल के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके इस पावर के वजह से एंशिएंट बेल के अंदर क्रैक आने लगे थे, जिसे देख टियानचुंग कहने लगता है कि भले ही एंशिएंट बेल की पावर बहुत ही वंडरफुल है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक को कैसे रोक पाते हो। लेकिन तभी इसी बीच टियानचुंग अपने पीछे मुड़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि डलाउ गोल्डन सेक्ट का मास्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। अब यह देख टियानचुंग किसी तरह से उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। इसी के साथ अब उसे यह भी रियलाइज हो गया था कि यह तलवार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि डलाउ गोल्डन सेक्ट का मास्टर एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी गु फेंसिंग बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और इस तरह से इसके अटैक से उसकी बॉडी गायब हो जाती है। अब इस बात की वजह से टियानचुंग और सिंगयुन दोनों ही हैरान हो गए थे और फिर डलाउ गोल्डन सेक्ट का मास्टर इनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास वाली तलवार उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है? अब इतना कहने के बाद वो इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख अब एलाइट सोल्जर के अंदर भी हिम्मत आ गई थी और इसके बाद वो सिंगजुन के आर्मी के साथ में अटैक करने चले जाते हैं। इसके बाद सिंगजुन कहने लगता है कि निर्वाणा स्वॉर्ड स्लेव कोई जिंदा इंसान नहीं थे, जिसके वजह से अगर उनका सोल डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो मैं फिर से उनको जनरेट कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ वो इनके पास वाले क्रिस्टल को देख हैरान हो गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के पास में ये दो क्रिस्टल होंगे, क्योंकि इनको अपने अपने वेपन के साथ में कंबाइन करके इन्होंने अपने वेपन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया था, जिस बात के वजह से इन सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों सिंगजुन को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। इसीलिए सिंगजुन भी समझ जाता है कि ये दोनों क्रिस्टल ही इनके सबसे ताकतवर कार्ड हैं। तभी टियानजियो का फादर सिंगजुन से कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास में केवल 4 निर्वाणा लेवल वाले प्रैक्टिशनर हैं, जिसमें से वुजिंग तो वार सिचुएशन के वजह से बंधा हुआ है, जबकि उनमें से एक पहले ही मारा गया। इसलिए टियानजियो का फादर सिंगजुन से कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल और 2 ही ताकतवर लोग बचे हुए हैं। और अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगजुन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस बात की वजह से टियानचुंग थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगजुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इन दोनों से कहता है कि तुम सभी को मारने के लिए केवल हम तीनों की पावर ही बहुत ज्यादा है। तब इसके इन बातों को सुनकर टियानजियो का फादर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि अगर यह बात टियानचुंग कहता तो अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और इस तरह से ऐसी बातें करके टियानजियो का फादर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वहीं अब डलाउ गोल्डन सेक्ट का मास्टर भी सिंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो उसे मारने की बात भी करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन बिल्कुल भी इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो इनका सामना करने के लिए अपने पास में से कोई क्रिस्टल निकालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से बहुत ही ज्यादा पावर निकल रही थी। अब इसे देखते ही खुद एल्डर मो भी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि यह तो हेवनली होली स्पिरिट बीड है। वहीं दूसरी तरफ अब सिंगजुन भी फेरी स्पिरिट को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल एक जाइंट सोल्जर में चेंज हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब इसके तुरंत बाद ही सिंगजुन इसके पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख टियानजियो का फादर सिंगजुन से कहने लगता है कि तुम इसके पावर का यूज करके हम दोनों को मारना चाहते हो। और हम देखते हैं कि टियानजियो के फादर को उसकी पावर बहुत ही कमजोर नजर आ रही होती है। अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों मास्टर एक साथ मिलकर सिंगजुन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब यह देखते ही सिंगजुन भी इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके पावर के सामने इन दोनों मास्टर का अटैक बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। और अब इस बात की वजह से दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों को इसके बारे में ज्यादा देर तक सोचने का चांस नहीं मिल पाता और तभी इसी बीच वो फेरी स्पिरिट अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।